ऋषिकेश में युवती को अस्पताल में कराया भर्ती, पत्नी पर किया पति ने चाकू से वार। अस्पताल में भर्ती पर पत्नी पर किया हमला। वहीं हिसार में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोग बुरी तरह से हुए घायल। हल्द्वानी में अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कसेगा शिकंजा, टोल फ्री नंबर किया गया जारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। पति की मारपीट से घायल होकर सरकारी अस्पताल में भर्ती एक विवाहिता को जान से मारने की कोशिश की गई है। विवाहिता के पति ने चाकू से गले पर हमला किया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया। तत्काल अस्पताल प्रबंधन की ओर से दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि आरोपी की पहचान दिनेश सिंह के रूप में हुई है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं आरोपी युवक खुद को उत्तराखंड पुलिस का सिपाही भी बता रहा है। इस संबंध में भी जांच शुरू कर दी गई है। घटना को अंजाम कहाँ दिया है? ऋषिकेश में सर। किस जगह? ये हॉस्पिटल ऋषिकेश हॉस्पिटल में। आपने शिकायत की है पुलिस में इसकी? हाँ जी, कर रखे हैं। अभी अभी आएगी पुलिस, जाके पहले भी था एक बार। किस संबंध में इस तरीके का झगड़ा हो रहा है? पता नहीं सर, आपस में झगड़ा होता होगा। पति पत्नी को झगड़ा, पत्नी बहुत पहले से था, चल रहा था इनका। पहले से एडमिट बता रही हैं आपकी बेटी यहाँ पे पहले से एडमिट है। किस कारण से एडमिट है? पहले से तो ये ऐसे रोज करता है सर। ये झगड़ा तो इसको ये बोलता है कि पुलिस में मुँह में मैं मेरे क्या कर सकता है कोई, मेरे क्या बिगाड़ सकता है कोई। सर आज ये एडमिट कर रही लड़की, बीमार लड़की को तभी चाकू उसे गले में। ये 2-3 दिन पहले इनका लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, जिसमें पत्नी को काफ़ी चोटें आई थी। उसको यहाँ सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसमें पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत थाना लक्ष्मण झूला में कराया गया था। आज उसका पति यहाँ आया। वहीं मसूरी के किताबघर में देर रात हुआ एक बड़ा हादसा, जिसमें एक बस देहरादून क्रिकेट मार्ग से अनियंत्रित होकर डिजायर से टकरा गई, जिसके बाद बस और डिजायर के साथ दूसरी सड़क पर जा गिरी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बस में इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरनगर से 30 बीटेक के छात्र और छात्राएं शिक्षकों के साथ 35 लोग कैंपटी फॉल घूमने के लिए वापसी में देहरादून की ओर जा रहे थे। वहीं किसी को भी घटना में गंभीर चोट नहीं आई है और ना ही किसी की जान की हानि हुई है। सिर्फ 7 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं है। पुलिस के द्वारा पुलिस और लोकल के पब्लिक के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के माध्यम से 2-4 लोग जो बच्चे, एक आध बच्चे थे, उनकी टीचर थी, हल्की फुल्की चोटें लगी है और जिनको 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और बाकी कोई। वहीं हांसी में दिल्ली नेशनल हाईवे पर सैनीपुरा गांव के फ्लाईओवर के नीचे स्कॉर्पियो गाड़ी पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर 2 कारों में सवार होकर आए थे, जिन्होंने करीब 20 राउंड फायर किए। बताया यह भी जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ये 5:30 बजे की घटना है। हमारे अनाज मंडी चौकी के क्षेत्र में एक गाड़ी पे फायरिंग हुई है। मौके से 15-20 खोल मिले हैं और दलजीत सिसाई गांव का रहने वाला है, जो रेसिडेंट है, वो हमारा मेन विक्टिम है। इसके साथ 4 बंदे और बताए जा रहे हैं। अभी सभी का इलाज चल रहा है। एक थोड़ा सीरियस है, बाकी। वहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास खाद्य पूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सभी के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डकारने वाले फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। रेखा आर्या ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड लेने वाले और कार्ड धारकों के लिए सिलेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है।
लोग जब चुनाव के दौरान में भी थे और लगातार जब अभी एज ए खाद्य मंत्री मेरे पास में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इस प्रकार की मिलती रही है कि मैडम हम पात्र हैं और पात्र होके जो है हमारे पास में पीला कार्ड है और जो अपात्र है उसके पास में गुलाबी कार्ड है या उसके पास में सफ़ेद कार्ड है। तो इस प्रकार का शिकायतों की मेरे पास में भरमार है और क्षेत्र भ्रमण में भी स्वाभाविक रूप से जो है इस प्रकार से हमें बार बार रूबरू होना पड़ता है कि प्रधान जी ने हमारा कार्ड जो है वो पीला बना दिया या हमारा APL बना दिया हमारे को, जबकि हम BPL थे। तो ऐसे लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जब हम ये कहते थे कि आप बैठकों में इसको लेकर अपनी आवाज़ उठाइए, तो लोग एक दूसरे का बुरा न बनने की सोचते हुए उस वहीं आजकल लोगों ने क्राइम करने के लिए नए रास्ते ढूंढ लिए हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला पजोखरा से सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने पुलिस वाला बनकर एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का आरोप है कि उन लोगों ने सारी नकदी और जेवर लूट लिए। पूजा डाबला ने कहा कि उन्होंने इस मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी और साथ ही जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। की रात का इंसिडेंट है पंजोखड़ा थाने के एरिया में, जो जैसे डेरे हैं, तो रात को लगभग 1:30 बजे के करीब 5 लोग गए हैं और जाके जो है फैमिली थी वो दरवाज़ा उन्होंने नॉक करा। नॉक करने के बाद जब उन्होंने पूछा कि कौन है, देन दे सेड कि हमें कुछ चेकिंग करनी है, आप दरवाज़ा खोलिए, हम किसी चेकिंग के उसमें आए हैं। तो उन्होंने जो है दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद से जो है वो वहाँ से लूटपाट करके कुछ कैश था और कुछ अपने जेवरात बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके परिवार के लोग डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं, उन्हीं को भगवान का रूप मानते हैं। ये बात एक हॉस्पिटल के लोकार्पण पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कही। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने मथुरा विकास कार्यों के लिए अनेक पैकेज तैयार किए हैं। वहीं दूसरी तरफ छाता के शुगर मिल को जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। गांव में पैदा होने वाला एक नौजवान इतना साहस करता है कि वो एक अच्छा हॉस्पिटल गांव में स्थापित करके मात्र 10 रुपए की एक पर्ची पे पूरा इलाज करे। मैं ऐसे परमार्थ के काम के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्रद्धेय गांधी जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वाल्मीकि रामायण कहती है, गीता कहती है, नर सेवा नारायण सेवा, ये सबसे बड़ा परम धर्म है। मैंने सभी से अपील भी की है, एक ऐसे परमार्थ के काम में सभी को सहयोग करना चाहिए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हों और समाज। वहीं मथुरा में शुक्रवार की सुबह एक महिला की हत्या होने से सनसनी मच गई। प्रेमी ने कुल्हाड़ी से वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद युवक वहां से फरार हो गया। मथुरा के थाना गोविंद नगर के शिवनगर में शुक्रवार की सुबह प्रेमी ने प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद वो फरार हो गया। वारदात से मोहल्ले में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना गोविंद नगर के शिवनगर कॉलोनी में आज रात एक 32 साल की युवती की हत्या हुई है, जिसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है अब तक, वो इसके हिसाब से इनका जो पति है वो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे किराए पे ये दोनों रह रहे थे और रात 12 बजे तक इनका पति मौजूद था। उसके बाद पति मिस है। जिन लोगों का परिवारीजनों का, इनकी बहन भी साथ में बगल रहती है दूसरे कमरे में, उसका कहना है कि उसके पति ने ही मारा है। तारीर इन लोगों द्वारा दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को जल्दी से जल्द। वहीं आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज के ऑफिस में मीटिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना था, ताकि कर्मचारियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जब इसी विषय पर सरबत पुनिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी इस मीटिंग का उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों को सरकार के सामने रखना है और ये गेट मीटिंग के पूरे प्रदेश भर में की जा रही है और जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है उसी के तर्ज पर हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार हर उद्योग का निजीकरण कर रही है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही, जिससे कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।
मेरा नाम महावीर पाई, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा अम्बाला डिपो का सदस्य है। आज साझा मोर्चा के आह्वान पे अम्बाला डिपो में गेट मीटिंग की जा रही है। इस गेट मीटिंग से हम कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो जान करके यहाँ जो हमारे महाप्रबंधक है उसके स्तर पे उठाएंगे, और अगर उन्होंने साझा मोर्चा जो तय समय निश्चित किया, अगर उस तय समय के अंदर वो मांगे का समाधान नहीं किया गया तो यहाँ जो आगामी जो आंदोलन है वो साझा मोर्चा की राज्य कमेटी से बात करके यह आंदोलन रखा जाएगा। इसके अलावा 8 जून को एसीएस ट्रांसपोर्ट का जो कार्यालय है वहाँ पे हरियाणा रोडवेज का मास डेपुटेशन जाएगा। मैं सरबतपुरिया सदस्य हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा और जनरल सेक्रेटरी हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज की जो हमारी ये गेट मीटिंग है, ऐसी गेट मीटिंग हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। अभी 21 अप्रैल को हिसार में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की हमने राज्य स्तर की बैठक की, और 28-29 मार्च को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी उसकी समीक्षा करते हुए हमने ये फैसला किया कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से तेज़ गति से तमाम डिपार्टमेंट का सरकार निजीकरण कर रही है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही, खाली पदों को भर्ती नहीं कर रही, आज जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू नहीं कर रही, ऐसी अनेकों लंबित मांगें लंबित पड़ी हैं। इसलिए आगामी आंदोलन का हमने 21 अप्रैल की मीटिंग में फैसला किया है। 3 चरण में हमने आंदोलन की शुरुआत की है। पहले चरण में पूरे प्रदेश में 28 अप्रैल से 28 मई तक हम पूरे प्रदेश के डिपोओं का दौरा कर रहे हैं। साझा मोर्चा कर्मचारियों के द्वार, साझा मोर्चा तमाम कर्मचारियों की जो आज के वर्तमान दौर में करंट जो समस्याएं हैं उनको सुनते हुए और सरकार की जनता विरोधी जो नीतियां उनकी पोल खोलते हुए आज इन मीटिंगों में हम सरकार की को कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द साझा मोर्चा। वहीं खबर जज्जर से है, जहां पर बहादुरगढ़ शंकर गार्डन के रहने वाले युवक ने आज ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। सर, क्या हादसा हुआ आज सुबह 11:30 बजे रेलवे की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुई थी कि एक आदमी रेल के नीचे आ गया। मौके पर जाकर देखा गया तो उस आदमी ने सुसाइड की हुई थी और गर्दन जो है कटकर लाइन के अंदर और धड़ जो है बाहर पड़ा हुआ था। कार्रवाई के दौरान पता चला उस आदमी का नाम अमरनाथ सन ऑफ रंजीत सिंह, जाति ब्राह्मण, आरो शंकर गार्डन बहादुरगढ़ का रहने वाला था। मौके पर ही उसका लड़का आ गया था और शनाख्त हो। वहीं गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर क्षेत्र के अंतर्गत कुर्सी गांव निवासी किराना व्यवसायी तरबेज अहमद के साथ वाराणसी के कबीर चौरा पेरी मार्ग पर दिन दहाड़े हुए 8 लाख की चुनौती की घटना से नगर के व्यापारी व स्वजन परेशान है और व्यापारिक संगठनों ने पुलिस से मामले में त्वरित रूप से आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। राम जन्म बरनवाल सरदार बाजार आजमगढ़। राम जन्म जी आज बनारस क्यों आए थे और क्या घटना घटी? मार्केट करने आए थे सर, 3-4 लोगों को पैसा देना था। कितना पैसा लेकर के? 5 लाख रुपए सर लेकर के चले थे। जी सर। तो क्या हुआ रास्ते में? कैसे? रास्ते में हम बस से आए हैं, चौकाघाट उतरे हैं, चौकाघाट से फिर ऑटो में बैठे हैं। 2 लोग पीछे बैठे थे, हमको लोग 3 लोग थे, एक आगे बैठा था। तो कुछ दूर ऑटो वाला गया तो एक लोगों को क्या बोला कि आप पीछे बैठ जाइए, आगे जो है चेकिंग हो रही है। तो फिर उसके बाद जो आगे बैठ गया तो अड़सी अड़सा होने लगा है। तो फिर जो हम बैग पीछे रख के एक टुटकना फंसाए थे और हमारे बगल में जो यानी बाएं साइड जो था वो उसमें से आस्ते से। वही खबर रोहतास जिले के दिनारा से है, जहां पर एक फल कारोबारी से 1,60,000 की लूट कर ली गई। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि आरोपी अपने घर से रुपए लेकर फल मंडी की ओर जा रहे थे। उसी दौरान अपराधियों ने उनसे लूटपाट की, जिसके बाद कारोबारी ने दिनारा थाना जाकर पुलिस को घटनाक्रम की भी सूचना दी। वहीं पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। घर से निकल कर जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। हमारे रास्ते में टूरिस्तान पड़ता है, उधर थोड़ा सन्नाटा एरिया है। हम निकले घर से और यहीं जो बीच में गए कब्रिस्तान के बीच में, हमारे पीछे से 5 आदमी आकर हमारे पर हमला किया। हमला कर हमको मुंह बांध दिया गमछा से, बांध कर हमको ले गया सिवान में फेंक दिया।
मारा पीटा, पैसा छीन लिया। कितना पैसा था? 1,60,000 था। अच्छा, इससे पहले आपको ऐसा किसी पे शक भी है या? इससे पहले तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ, आज पहली बार। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।